नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई खास जानकारियां लेकर आते हैं। आज इस कार्यक्रम में खेती किसानी में जहां हम आपको बताएंगे मक्के की नई किस्म के बारे में, तो वहीं हमारा पशुधन में बात होगी शूकर पालन की। इसके अलावा कामयाब किसान में मिलवाएंगे पंजाब के एक सफल किसान परमजीत सिंह से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। कार्यक्रम के पहले हिस्से खेती किसानी में आज हम जानेंगे मक्का की एक नई प्रजाति के बारे में जो कई मायनों में किसानों को मुनाफा दिलाने में सक्षम है। हमारे देश में मक्का की गिनती मोटे अनाज में होती है। भारत के लगभग 75% हिस्सों में मक्के की खेती की जाती है। मक्का मुख्य रूप से खरीफ की फसल है, लेकिन जहां सिंचाई के साधन है वहां रबी और खरीफ की अगेती फसल के रूप में भी इसे बोया जा सकता है। मक्का कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा स्रोत है, इसीलिए मक्के का 65% उपयोग मुर्गी और पशु आहार के रूप में किया जाता है। लेकिन बढ़ती जागरूकता के कारण अब मक्का किसी न किसी रूप में हमारी खाने की मेज पर मिल जाता है। इसीलिए बाजार में इसकी मांग भी बढ़ रही है। इसी मांग की पूर्ति करने के लिए किसान अब ज्यादा उत्पादन देने वाली किस्मों का चुनाव करने लगे हैं। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने मक्का की नई प्रजाति विकसित की है। क्या खास है इसमें, जानते हैं। IRI में हमने पहले बार अभी रिसेंटली जो PJHM1 की विकसित किए हैं। जो PJHM1 है ये मीडियम मैच्योरिटी मक्का है, मतलब 90 या 95 दिन में पक जाता है। तो ये हम मध्य प्रदेश स्टेट के लिए रिलीज किए हैं। इसका जो दान का रंग है वो तो नारंगी कलर का है और इसका जो सेलिंग परसेंटेज है तो ये 80% से भी ज़्यादा है। और इसका जो क्षमता है, मतलब यील्डिंग एबिलिटी है, ये 8 टन पर हेक्टेयर, मतलब 30-35 क्विंटल पर एकड़ से ज़्यादा है। और दूसरा जो अभी हमने विकसित किया है तो ये है AH4271। ये जो प्रचलित जो हाइब्रिड के मुकाबले में 1 से 1.5 टन पर हेक्टेयर यील्ड अधिक देता है। इसका मतलब पूरा हेक्टेयर में 9 से 10 टन प्रति हेक्टेयर जो अनाज का इसका क्षमता है, अनाज उपज का जो क्षमता है। और इसका कलर भी बहुत अच्छा है, जो डीप ऑरेंज, जो नारंगी कलर हम बोलते हैं, जो फार्मर इसको पसंद करता है। दूसरा चीज़ है इसका भी सेलिंग एबिलिटी जो है, जो रिकवरी परसेंटेज, तो ये 80 से भी ऊपर है। 80-82% इसका रिकवरी है। तो इसका प्लिंट होने के कारण, ये जिसका दाना जो है प्लिंट है, तो ये पोल्ट्री फीड, जो फीड इंडस्ट्री में जो इसका इस्तेमाल होता है वो बढ़िया तरीके से हो जाता है। दूसरा चीज़ है ये जो हम 4271 की बात कर रहे हैं, ये स्टे ग्रीन नेचर है। मतलब ये पकने के बाद, दाना पकने के बाद भी इसका जो पौधा है हरा कड़ा रहता है। मतलब 1 हफ्ते से लेकर के 10 दिन तक हरा कड़ा रहता है। तो जो हमारे किसान भाइयों इसको फॉडर के रूप में भी, चारा के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रजाति की एक और खास बात है जो फसल लेने के बाद भी मुनाफा दिलाती है, और वो है तुड़ाई के बाद भी फसल 7 से 10 दिन तक हरी रहती है, जिसका इस्तेमाल पशु आहार के रूप में किया जा सकता है। ये जो बाकी के क्रॉप के कंपैरिजन में ये पानी भी कम लेता है और छोटा टाइम है, मतलब 90 से 100 दिन के अंदर अंदर ही इसका काटने का टाइम आ जाता है। और स्टे ग्रीन होने के कारण से तो इसका जो डुअल पर्पस हम बोलते हैं, डुअल पर्पस के लिए है, जो हमारा किसान भाई इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हमारा पास और भी वैरायटियाँ जो हम पाइपलाइन में बोलते हैं, मतलब जो टेस्टिंग में है, तो 8 से 10 नया हाइब्रिड हमारा जो टेस्टिंग में है। सभी का यील्डिंग एबिलिटी जो है, मतलब इसका जो यील्डिंग कैपेसिटी है, तो हमारा जो प्रचलित हाइब्रिड से बहुत ही अच्छा है। तो किसान भाई इसका सभी हाइब्रिड का लाभ उठाएं। और ये खास करके हमारा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये जो हमारा हाइब्रिड है टेस्टेड है। हालांकि हम पूरा इंडिया में टेस्ट करते हैं। कुछ हाइब्रिड साउदर्न पार्ट के लिए अच्छा माना जा रहा है,
कुछ हाइब्रिड हमारा नॉर्दर्न पार्ट में अच्छा माना जा रहा है। इस तरह से इस नई प्रजाति को लगाकर किसान न सिर्फ कम समय में ज्यादा उपज ले सकते हैं, बल्कि पशु आहार की समस्या से भी निजात पा सकते हैं। तो अभी आपने जाना मक्का की एक नई प्रजाति की विशेषता के बारे में। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे शुकर पालन के बारे में अगले सेगमेंट हमारा पशुधन में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। हमारा पशुधन में आज बात होगी शुकर पालन की, जो बेहद ही आसानी से किया जा सकता है। इस पशु की खासियत यह है कि इसकी पाचन क्षमता जबरदस्त है। इसके अलावा इनकी संख्या में तेजी से इजाफा होता है, इसलिए पशुपालकों की रुचि शुकर पालन में बढ़ने लगी है। तो आइए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं कैसे करें शुकर पालन। हमारे देश में कृषि के साथ पशुपालन हमेशा से एक दूसरे के पर्याय रहे हैं। बढ़ती खाद्य मांग को पूरा करने में शुकर पालन एक बेहतर विकल्प हो सकता है। हालांकि पिछले 15 सालों में मांस उत्पादन में शुकर मांस का योगदान केवल 10% रहा है, लेकिन बढ़ती खाद्य मांग को देखते हुए शुकर पालन से लाभ लिया जा सकता है, जिसके लिए जरूरी है उचित प्रबंधन, पोषण और प्रजनन की तकनीकों को जानना। यदि सही तरीकों से शुकर पालन किया जाए तो आय और रोजगार दोनों में वृद्धि की जा सकती है। गांवों से लेकर शहरी इलाकों में लोग इस व्यवसाय में रुचि ले रहे हैं। शुकर पालन कम पूंजी और कम जगह से शुरू किया जा सकता है। शुकर पालन में आहार की विशेष भूमिका होती है, क्योंकि ये बहुत तेज बढ़ते हैं। हालांकि शुकर के जीवन की अलग अलग अवस्था में खाद्य संबंधी जरूरतें भी अलग अलग होती है। बढ़ते हुए शावकों व प्रसूति शुकरों को प्रोटीन की अधिक मात्रा की जरूरत होती है। उनके आहार में प्रोटीन की 19% या इससे अधिक मात्रा देनी चाहिए। कुछ आहार जो मनुष्य अनुपयोगी है, उन्हें इस्तेमाल करके इस व्यवसाय को अधिक आमदनी वाला बनाया जा सकता है। इनके आहार में घरों व होटलों का बचा हुआ खाना, सब्जी मंडी का अवशिष्ट, आलू, चुकंदर, गोभी दिया जा सकता है। इसके अलावा गेहूं, मूंगफली, मछली का चूरा, खनिज लवण, विटामिन व नमक का मिश्रण दिया जाता है। इसके अलावा आम की गुठली, जामुन का बीज और कद्दू भी शुकर बड़ी चाव से खाते हैं। हालांकि बाकी पशुओं की तुलना में इनके आहार पर कम खर्च करना होता है। प्रति किलो मांस बनने में शुकर को 3.3 से 5 किलो आहार की जरूरत। अच्छी नस्ल की मादा शुकर करीब 114 दिन गर्भावस्था में रहती है। मादा शुकर हर 6 माह में बच्चों को जन्म देती है। 2 माह तक मां का दूध पीने के बाद बच्चे आहार लेने लगते हैं। बच्चा करीब 6 माह में ही 50 से 60 किलो वजन ले लेता है। आहार के साथ साथ शुकर पालन के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है,
जैसे प्रसूति शुक्र से शिशु को उसकी जरूरत के अनुसार दूध मिल पाता है या नहीं। अगर नहीं तो दूध पिलाने की व्यवस्था अलग से करनी चाहिए। नवजात शिशु की नाभि में आयोडीन टिंचर लगा देना चाहिए। साथ ही जन्म के 2 दिन के बाद शिशु को इंफेरॉन का इंजेक्शन दे। शुक्रों का निरीक्षण 24 घंटे में कम से कम 2 बार अवश्य करना चाहिए। आवास की सफाई पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। शुक्रों के शरीर के बाहरी हिस्से और पेट में कीड़े हो जाते हैं, जिनका समय समय पर उपचार करना बहुत जरूरी है। इसके लिए पशु चिकित्सक की सलाह लेते रहना चाहिए। शुक्र से हमें सिर्फ मांस ही नहीं मिलता, बल्कि इसकी चर्बी, पोर्क, त्वचा, बाल और हड्डियों से कई प्रकार की चीजें बनाई जाती है। इस तरह कुछ बातों का ध्यान रखकर किसान शुक्र पालन से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए पशुपालक को चाहिए कि शुक्रों के आवास, आहार, स्वास्थ्य का सही प्रबंधन करे। शुक्र पालन को कृषि के साथ भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुर्गी पालन, मछली पालन के साथ भी शुक्र पालन किया जा सकता है। पशुओं से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। तो आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। सर्दी के मौसम में गाय और भैंस के ब्याने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। अतः माता और बच्चों के लिए संतुलित आहार व मौसम संबंधित पर्याप्त आवास की व्यवस्था समय से कर ली जानी चाहिए। एफएमडी का टीकाकरण अगर नहीं करवाया है तो इसे अवश्य करवा लें और बीमारी फैलने पर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन 1% से घाव को धोते रहना चाहिए। साथ ही नजदीकी पशु चिकित्सालय से सलाह जरूर लें। संभावित क्षेत्रों में एंथ्रेक्स का भी टीकाकरण करवा लेना बेहतर रहेगा। बकरियों और भेड़ों में भी इंटेरोटॉक्सिमिया का टीकाकरण करवा लेना चाहिए। बकरियों व भेड़ों में अगर पीपीआर का टीकाकरण नहीं करवाया है तो इसे भी अवश्य करवा लें। 25 ग्राम से 50 ग्राम गुड़ रोज दें। एचएस या बीकू की बीमारी से बचने के लिए टीका नहीं दिए गए पशुओं को टीकाकरण करवा लें। साथ ही पीड़ित पशु को पशु चिकित्सक की देखरेख में इलाज कराएं। रूटीन चक्रीय डिवार्मिंग पर ध्यान देना चाहिए। पशुओं को एसिडोसिस अफारा से बचाने के लिए संतुलित हरा चारा व दाना देना चाहिए। बच्चा देने वाली माता को संतुलित आहार व हल्का व्यायाम करवाते रहना चाहिए। इस माह तक भेड़ पालक अपनी भेड़ों से ऊन का संग्रह अवश्य कर लें। मुर्गियों के लिए सर्दी का माह सबसे अच्छा माना जाता है। अतः पर्याप्त आवश्यक टीकाकरण, आवास व आहार पर ध्यान देना चाहिए। पशुशाला को बाह्य परिजीवियों से बचाने के लिए स्प्रे या पेंटिंग एवं पशुओं के लिए डिपिंग या स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए। तो ये थी पशुपालन से जुड़ी हुई अहम जानकारियां हमारे सेगमेंट हमारा पशुधन में। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे एक कामयाब किसान से। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक
के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। कामयाब किसान में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं पंजाब के रोपड़ में रहने वाले एक प्रगतिशील किसान परमजीत सिंह से, जिन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती कर जबरदस्त सफलता हासिल की है। आज किसान कृषि के क्षेत्र में नए नए प्रयोग कर रहे हैं और अपनी सीमित क्षमताओं को उम्मीदों के पंख लगाकर सफलता की कहानी गढ़ रहे हैं। आज हम एक ऐसे ही किसान से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो पंजाब के रोपड़ जिले के एक छोटे से गांव में स्ट्रॉबेरी की खेती करके मुनाफा कमा रहे हैं। खेत के बीचों बीच चहलकदमी करते ये है किसान परमजीत सिंह, जिन्हें इनकी मेहनत और फसल के कारण जाना जाता है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इन्होंने संघर्ष का लंबा दौर जिया है। हालांकि पहले परमजीत के परिवार में पारंपरिक खेती ही हुआ करती थी, जिससे बमुश्किल घर का गुजारा चलता था। परमजीत बताते हैं कि जब वो 14 साल के थे, तभी से खेती किसानी में अपनी सेवाएं देने लगे थे और बदलते वक्त के साथ खेती के तरीकों को बदला और पारंपरिक खेती के स्थान पर सब्जियों की खेती व बागवानी करने लगे। उनकी मेहनत तब ज्यादा रंग लाई जब उन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती करनी शुरू की। हालांकि शुरू में एक छोटे से हिस्से में स्ट्रॉबेरी की खेती की, लेकिन इससे मुनाफा मिला तो उसने परमजीत की सफलता के लिए द्वार खोल दिए। आज परमजीत करीब 10 एकड़ खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो अपने खेत में स्ट्रॉबेरी की कई किस्में लगा रहे हैं। उन्होंने अपनी इस नई फसल के लिए कैसे बाजार तैयार किया और कैसे आया उन्हें ये आइडिया, आइए जानते हैं उन्हीं से। ये हमारी एक हिमाचल में मुंह बोली बहन है, जिसने हमें प्रेरित किया है ये स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग के लिए, जिससे मेरी पूरी लाइफ है। जो पिछले 5 साल से मैं स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग करता आ रहा हूँ। मैंने 1 एकड़ होती है उसमें से चौथा हिस्सा हमने पहले लगाया था। तो धीरे धीरे करते करते पिछले साल हमारी 5 से 6 एकड़ थी, तो इस बार हमने 10 से 11 एकड़ हमारी जो स्ट्रॉबेरी की काश्त है वो हम कर रहे हैं। पहले तो लगाई, हमने स्ट्रगल भी किया है। मैं खुद जो किसान मंडियाँ लगती हैं चंडीगढ़ में 15 सेक्टर में है, 46 में है, 43 में है, 34 में है, मैं उनमें बैठ के किसान मंडियों में इसको सेल करता था, जिसमें पहले मेरे को मार्केटिंग की समस्या के कारण मेरे को ये भी करना पड़ा है। उसमें मेरे को बहुत फ़ायदा मिला है, क्योंकि जैसे जैसे पता भी चला है कि इसको कैसे सेल करना है, कहाँ बेचना है, तो उसमें मैंने इसका जैम भी बनाया है जी स्ट्रॉबेरी का, और लड्डू और बर्फ़ी भी बना के सेल किए हैं। और हम स्ट्रॉबेरी भी लूज जैसे खुली सेल करते थे। स्ट्रॉबेरी भारत की जलवायु में ठीक से तालमेल बिठा सके, इसके लिए स्थान के हिसाब से किस्म का चुनाव करना चाहिए। परमजीत जी किन किस्मों को लगाते हैं, आइए जान लेते हैं। जो इंडिया में कामयाब वैरायटी हैं वो है कैमरोज है जी, और एसए है जी, जो अर्ली वैरायटी है, नई है, और विंटर डॉन और विंटर स्टार। डिमांड सभी की एक है, लेकिन मार्केट में भाव तकरीबन 10-20 रुपए का 2 किलो का डब्बा रहता है, उसमें 8 डिब्बी छोटी रहती हैं, 10-20 रुपए का फ़र्क रहता है। लेकिन उसकी स्टोरेज क्षमता है जो विंटर डॉन और विंटर स्टार बहुत ज़्यादा कम है। जो कैमरोज है या एसए है, उसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो तकरीबन 1 से लेके 5-6 दिन तक रहती है। परमजीत जी आज जिस मुकाम पर है, वहाँ बागवानी विभाग का काफी सहयोग रहा है। वो बताते हैं कि कृषि विशेषज्ञों ने हर कदम पर साथ दिया। वहीं आर्थिक रूप से सहयोग करने के लिए सरकार की योजनाओं ने काफी मदद की। आज आलम ये है कि परमजीत सिंह का उदाहरण देकर बागवानी विभाग बाकी किसानों को भी आगे बढ़ने में सहायता कर रहे हैं। आज परमजीत सिंह जी ने अपने कृषि के दायरे को आगे बढ़ाते हुए करीब 25 लोगों को भी रोजगार दे रखा है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं शामिल है। वे ठंड के मौसम में स्ट्रॉबेरी तो बाकी सीजन में अंतर फसलें लगाकर मुनाफा कमा रहे हैं, जिसमें परिवार का हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। ये था आज का गांव किसान कार्यक्रम।
हमें उम्मीद है कि इस कार्यक्रम में जो जानकारियां दी गई वो आपको जरूर पसंद आई होगी और ऐसे में अगर आप ये कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन करके दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर आप ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और दिलचस्प जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।